हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। और कुछ ज़िलों में तो ब्लॉक आवंटन भी कर दिया गया है और कुछ ज़िलों में तो अभी नहीं हुआ है। मेरे ज़िलों में तो अभी लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। जब तक सारे लोग ज्वाइन नहीं कर लेंगे तब तक ब्लॉक आवंटन नहीं होगा। जहाँ पर सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे वहाँ पर उनका अपना ब्लॉक मिल गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ जगह तो सुनने में आई है कि ज्वाइन करने के बाद जब तक मतलब ब्लॉक अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो उनको बुलाते भी नहीं है। जब ब्लॉक डिसाइड होगा तब बुलाया जाएगा। तो हर जगह के अपने अपने रूल हैं। बट अगर मैं अपने यहाँ का बात करूँ तो हम लोग को रोज़ जाना पड़ता है उसी दिन से। और जाने का बेनिफिट भी है क्योंकि अभी आपकी अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो अभी तुरंत ट्रेनिंग होने वाली नहीं है। ट्रेनिंग आपकी लखनऊ या गोरखपुर ही होगी और आवासीय ट्रेनिंग होगी, यानी आपको वहीं रहना होगा। चाय नाश्ता खाना पानी सब कुछ आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी नहीं होगी, ये चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाएगी। तो जब शेड्यूल बनेगा तब होगा, 1-2 महीने लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके पहले आपको फील्ड में जाना होगा, काम करने के लिए अपने ब्लॉक पर जाना होगा। तो मेरे मतलब हम लोग के यहाँ बुलाने का बेनिफिट यही है कि आप ब्लॉक पर जाओगे काम करने के लिए। उससे पहले ही मतलब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं 1-2 घंटे और सिखाई भी जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप फील्ड में जाओगे। उससे पहले मतलब ट्रेनिंग में तो आप सीखोगे ही, और ट्रेनिंग में जब आप जाओगे तब तक तो आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीख भी गए होंगे। तो किसी न किसी पुरानी जो पर्यवेक्षिका हैं या किसी न किसी ट्रेनर के द्वारा चीज़ों को बताई जाती है हम लोगों को। तो मुझे लगता है वो मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। तो उन्हीं में से मैं कुछ बातें आप लोग के साथ भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग भी सवाल पूछते हैं कि जी कि मतलब मैम कैसे क्या होगा या सर हैं जो भी। तो आप लोगों को भी कुछ बातें बताने वाली हूँ। मुख्य सेविकाओं के कार्य क्या होते हैं, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उनको कैसे शेड्यूल करना होगा अपनी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि और अभी तक ये सच है, अभी तक कहीं ना कहीं हम लोग भाई सब लोग पढ़ लेकर के फिर परीक्षा पास किए हो, तो अभी तक हम लोग को किताबी ज्ञान ही है। तो मुझे लगता है किताबी ज्ञान से मतलब अभी तक आप किताबी ज्ञान पढ़ करके परीक्षा निकाल लिए, लेकिन अब एक्सपीरियंस वाली ज्ञान होनी चाहिए। जो ज़मीनी स्तर पर काम करना है उसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि सबसे पहले तो आप शेड्यूल तो सबसे पहले आप एक डायरी बना लीजिए और उस डायरी में आप अपने महीने भर का काम नोट कर लीजिए कि कौन से डे में मतलब किस आंगनबाड़ी केंद्र पर हमें विजिट के लिए जाना है। क्योंकि आपको पता है कि एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, जिसमें से 4 या 5 संडे ही पड़ जाता है। तो आपके पास टोटल 25 दिन पड़ा। और आपको पता है कि आपको लगभग 25 आंगनबाड़ी केंद्र भी दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2-3 दिन तो डीपीओ ऑफिस में कोई ना कोई मीटिंग ही रहेगी। यानी कि आप अगर स्टार्टिंग से शेड्यूल नहीं बनाओगे तो आप महीने में एक बार भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं पहुंच पाओगे। तो आप स्टार्टिंग से ही अपने डायरी में शेड्यूल अच्छे से बनाइए और उसमें नोट करिए कि किस डेट में किस किस आंगनबाड़ी केंद्र पर, मतलब एक डेट में आपको एक ही जगह जाना है। तो जो आप शेड्यूल बना लोगे तो मतलब चीज़ें फिक्स रहेंगी और महीना भी आपका क्रॉस हो जाएगा। और आप हर आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी आपकी जिम्मेदारी मिली हुई है आप विजिट भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। और उसके अलावा भी आपको पता है कि बुधवार को और शनिवार को टीकाकरण होता है, जिसमें आंगनबाड़ी और जो एएनएम होती हैं वो आपके ग्राम पंचायत में आती हैं। यानी कि उसमें आंगनबाड़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भी जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो आप वेट कर रहे हो बच्चों का, तो वेट वाली मशीन होनी चाहिए। आप लंबाई नाप रहे हो तो वो मशीन होनी चाहिए। और आपको पता है कि छोटे बच्चों को भी जो लिटा करके मतलब उनकी वज़न वगैरह तौला जाता है, उसको भी शायद इन्फेंटोमीटर बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। तो वहाँ भी आपको सैटरडे और वेडनेसडे विजिट पर जाना होगा कि आंगनबाड़ी। और एक चीज़ सबसे जो ज़रूरी है वो है, जब भी आप विजिट पर जाएं तो एक फ़ोटो आपको डालनी होगी। जब भी आप मतलब मान लो आंगनबाड़ी जो टीकाकरण डे होता है वहाँ भी आप विजिट पर जाओ, मतलब जितनी अभी आप ऑफलाइन
एक्टिव हैं उतनी ही आपको ऑनलाइन भी एक्टिव रहना होगा। यानी कि हर वक्त आपके मोबाइल में डाटा, हर वक्त आपके मोबाइल में रिचार्ज और हमेशा आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इस जॉब में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अगर आप एक्टिव हैं तभी एक आप प्रभावी मुख्य सेविका कहलाएंगी। आप जब अपने ब्लॉक पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको सारे अधिकारी मिलेंगे, जैसे CDPO हो गया, आप हो गई, ऐसे बहुत सारे अधिकारी रहेंगे। तो आपको बहुत ही आराम से काम करना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना है, ताकि जो आपका काम है वो स्मूथली चल सके और आप लोगों से कोरिलेट कर पाएँ। क्योंकि जब आप गांव में विजिट करने जाएंगे तो आप बहुत सारी आपको महिलाएं मिलेंगी, उनको भी आपको डील करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो डीलिंग पावर है ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। डीलिंग पावर इन द सेंस ये है, आप चीज़ों को कैसे कोरिलेट कर पाते हो। क्योंकि आपको काम करना नहीं है, आपको काम करवाना है। आपको आंगनबाड़ी से काम करवाना है। आपको गांव के लोगों को समझाना है कि आपका बच्चा इस सिचुएशन में है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऐसे खिलाइए पिलाइए, ऐसे रखिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है अगर आपके अंदर गुण नहीं होगा तो लोग आपकी बात मानेंगे ही नहीं। गांव के लोग तो ज़्यादातर नहीं मानते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं। और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी मतलब लगी हो बेनिफिट वाली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और भी अगर मुख्य सेविका से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी।